हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो इस क्लास में अध्ययन करने वाले हम उसे इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में जो आज हमारी नई तारीख होगी वो होगी 27 अगस्त की तारीख। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी है इस इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वहां से जाकर के पहले आप उन सारी क्लासों को सहजता पूर्वक अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि यार अगर क्रम वाइज पढ़ेंगे तो सारी मतलब डेट वाइज पढ़ेंगे तो एक एक दिन का इतिहास हमको क्या होगा, अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो उसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में जो नई डेट होगी वो मैं बात करूंगा 27 अगस्त के इतिहास पे। किस पे बात करेंगे? 27 अगस्त के इतिहास पे बात करेंगे कि 27 अगस्त के दिन ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में क्या होती है, दर्ज होती है और हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे एक नए जोश और उल्लास के साथ में, क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ और बाकायदा एंजॉय लेते हुए क्लास को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं 27 अगस्त 1604 की बात करेंगे, यानी 1604 की बात करते हैं। इस दिन क्या होता है कि 1604 में 27 अगस्त 1604 के दिन यह इतिहास के पन्नों में इस कारणवश अपनी एक अलग पहचान के रूप में दर्ज होती है और दर्ज होती ही नहीं, दर्ज होकर रह गई। ठीक है, तो इस दिन गुरु ग्रंथ साहिब की क्या होती है, स्थापना होती है, जो कि हमारे सिख समुदायों का या जो भी हमारा सिख धर्म है उनकी पवित्र ग्रंथ जो भी है हमारी गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी स्थापना हमारे होती है। कब होती है? 26 अगस्त 1604 में। तो क्या होता है कि 27 अगस्त 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब की क्या होती है, स्थापना होती है, स्थापना होती है। और यह जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये सिख समुदायों का क्या है, सिख समुदायों का क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ है या पवित्र ग्रंथ के रूप में क्या किया जाता है, इसको माना जाता है। और यार ये सिख समुदाय में ही नहीं, जैसे ये सिख समुदाय में हमारी ये गुरु ग्रंथ साहिब हो गई और हमारे इस हिंदू कास्ट में जो भी बोलते हैं पवित्र ग्रंथ हमारी क्या होती है, भगवत गीता होती है। और मुस्लिम कास्ट में हमारी जो भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, कुरान शरीफ ये होती है। तो इसी तरीके हमारे सिख समुदाय में भी ये गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना हमारे 26 अगस्त 1604 को क्या होती है। ठीक है, और यह जो स्थापना होती है ये होती कहां पे है, तो ये होती है पंजाब के, कहां पे, पंजाब के अमृतसर में स्थित
क्या है, अमृतसर में स्थित हमारा हरमिंदर सिंह करके आता है, हरमंदिर साहिब में क्या होती है, हमारे ये गुरु ग्रंथ की क्या होती है, स्थापना होती है। इस हरमंदिर साहिब को हम हरमंदिर साहिब के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्थापना हमारी होती है। और फाइनली यार इसमें ये भी बोला गया कि जो भी ये हमारी सिख समुदाय की जो ये पवित्र ग्रंथ हमारी गुरु ग्रंथ साहिब है हमारी, इसमें यार ये एक हमारी पवित्र ग्रंथ ही नहीं है, इसको जीवित ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? इसको जीवित ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। और इतना ही नहीं यार, इस सिख समुदाय के जो हमारे एक गुरु हुए, बहुत ही प्रसिद्ध गुरु, जो कि 10वें गुरु थे सिख समुदाय के, जिनको गुरु नानक देव के नाम से भी जानते हैं। तो उनका कहना ये था, गुरु नानक देव का कहना ये था कि यार मतलब उनके मृत्यु के पश्चात या उनके मृत्यु से पहले उन्होंने यह घोषणा की थी 1708 में, उन्होंने यह घोषणा की कि यार मेरी मृत्यु के पश्चात अब इस सिख समुदाय में कोई भी अगला गुरु नहीं होगा, या कोई भी व्यक्ति अब इस सिख समुदाय का गुरु नहीं बनेगा, और ये जो हमारी गुरु ग्रंथ साहिब है यही हमारी सिख समुदाय की क्या होगी, गुरु के रूप में माना जाएगा। और पूरा का पूरा सिख समुदाय इसी गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से क्या करेगा, आपने जो भी धार्मिक कर्मकांड है या धार्मिक ग्रंथ के रूप में इसी को अपना गुरु क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी 27 अगस्त से रिलेटेड, जो कि 1604 में ये घटना हमारी घटित होती है। तो इस कारणवश ये जो हमारी घटना है इतिहास के पन्नों में बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के रूप में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, इसी के पश्चात हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज है। देखते हैं इसी में 27 अगस्त 1776 की बात करते हैं। 27 अगस्त 1776 ये तारीख भी अपने आप में यार बिरली और अनूठी है, क्योंकि इस कारण मतलब इस दिन बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हमारा होता है, एक ऐतिहासिक युद्ध होता है जिसको हम लोग ऐतिहासिक लॉन्ग आइलैंड के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इस युद्ध में क्या होता है कि अमेरिका और ब्रिटिशर्स के बीच में ये हमारा युद्ध होता है। ठीक है, तो कौन सा युद्ध होता है? एक हमारा ऐतिहासिक युद्ध होता है, ऐतिहासिक युद्ध होता है जिसको हम लोग लॉन्ग आइलैंड क्या बोलते हैं, लॉन्ग आइलैंड के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस लॉन्ग आइलैंड के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध को ब्रुकलिन के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्रुकलिन के युद्ध के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और यह जो युद्ध होता है ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ब्रुकलिन का ये जो युद्ध था ये बहुत ही मशहूर युद्ध था। क्यों? क्योंकि यार ये जो ब्रुकलिन का युद्ध था ये यार अमेरिकी क्रांतिकारियों के रूप में एक कार्यवाही के रूप में ये युद्ध था, और इस कार्यवाही को सैन्य कार्यवाही के नाम से भी जानते हैं। और यह जो ब्रुकलिन का युद्ध है, इस ब्रुकलिन के युद्ध में यह किसके किसके मध्य में होता है? तो यह अमेरिकी
सैनिक एवं ब्रिटिशर्स के मध्य में होता है। किसके मध्य में? ब्रिटिश सैनिकों के, ब्रिटिश सैनिकों के मध्य में ये हमारा ब्रुकलिन का युद्ध या लॉन्ग आइलैंड का युद्ध हमारे होता है। और यार अगर मैं बता दूं, ये अमेरिकी जो सैनिक थे इनकी तरफ से इस सेना में या इस युद्ध में जो अमेरिका की तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व करता थे उनका नाम था सर जॉर्ज वॉशिंगटन। और जो ब्रिटिशर्स की तरफ से इस युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे इस युद्ध में उनका नाम क्या था? सर जनरल विलियम होवे नाम था। क्या नाम था? जनरल विलियम होवे। इन दोनों के नेतृत्व में इन दोनों लोगों की या इन दोनों तरफ की जो भी सेनाएं थी इन दोनों नेतृत्वकर्ता के रूप में इस युद्ध में क्या होती हैं? भाग लेती हैं। और इस युद्ध में फाइनली क्या होता है कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे या जो अंग्रेज थे उनकी यार जीत होती है और जो भी हमारे अमेरिकी सैनिक हैं या जो अमेरिका के लोग थे उनकी यार क्या होती है? हार होती है। तो अमेरिका की तरफ से जो हमारे नेतृत्व करता थे सैनिकों के उनका नाम था जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन। और जो ब्रिटिशर्स सैनिकों के नेतृत्व करता थे उनका नाम था जनरल विलियम होवे। क्या नाम था? जनरल विलियम होवे नाम था। और फाइनली जब ये सारा सिस्टम हो जाता है तो यार फिलहाल में क्या बोलते हैं कि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है ये यार फाइनली 4 जुलाई को अपनी जो है वो स्वतंत्रता घोषित करती है। और इसी स्वतंत्रता घोषित करने के परिणाम स्वरूप ये क्या होते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होती है। स्वतंत्र घोषित होने के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी ये हमारी ऐतिहासिक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और मार्च 1976 में यार जब हमारा क्या बोलते हैं कि ब्लास्टन पर जब सफल हमारा कब्जा कर लेते हैं ये हमारे अमेरिकी सैनिक, तो अमेरिकी सैनिक की जो ये नेतृत्व करता थे जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन, इन्होंने अपने सैनिकों को कहां पे भेज दिया? दक्षिण शहर साइड में भेज दिया। ठीक है, तो इस बात को भी हमको क्या करना है? याद रखना है। और अगर इसी में और जानना चाहें तो ये जो हमारे ब्रिटिशर्स थे जब ये युद्ध जीत जाते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी हमारा न्यूयॉर्क शहर का प्रमुख बंदरगाह था या महत्वपूर्ण बंदरगाह था उस पर अपना रणनीतिक कब्जा क्या कर लेते हैं या रणनीति रूप से उस शहर पे या उस बंदरगाह पे अपना कब्जा स्थापित करते हैं। तो इस कारणवश भी ये जो 27 अगस्त 1976 की तारीख है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, इसी में 27 अगस्त के इतिहास में हम जो नेक्स्ट घटना की बात करते हैं जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज है और हम बड़े रुचिकर तरीके से उन सारे घटनाओं का वर्णन इस क्लास में कर रहे हैं और अध्ययन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं 27 अगस्त के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज है। देखते हैं इसी में 27 अगस्त के इतिहास में 27 अगस्त
27 अगस्त 1908 की बात करते हैं। 27 अगस्त 1908 की जो तारीख है, यह भी अपने आप में इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में क्या होती है, दर्ज होती है। तो 27 अगस्त 1908 में क्या होता है कि हमारे बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज या बोल सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह हमारे कौन, सर डॉन जॉर्ज ब्रैडमैन, उनका क्या होता है, जन्म होता है। क्या नाम था उनका? क्रिकेट के बेताज बादशाह थे हमारे, क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले, बेताज बादशाह कहे जाने वाले हमारे कौन? सर जॉन जॉर्ज ब्रॉडमैन। क्या नाम था? ब्रॉडमैन। इनका क्या होता है, जन्म होता है। कब जन्म होता है? 27 अगस्त 1908 में। और होता कहां पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में होता है। और यार इतना ही नहीं, इनके बारे में हम ये भी बता दें सर डॉन जॉर्ज ब्रॉडमैन के संदर्भ में कि ये इतने दिग्गज क्रिकेटर थे या इतने मतलब होनहार क्रिकेटर थे कि इनके कई रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जिनको आज तक कोई भी क्रिकेटर तोड़ नहीं पाया है। इतने महान बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया के। अगर इसी में बात करें तो कुछ इनकी हम विशेषताओं की बात करते हैं जो कि इनको क्या करती है, सभी बल्लेबाजों में से इनको अलग करती है कि इनका जो मतलब बोल सकते हैं कि जो टेस्ट मैच था, इन्होंने अपने टेस्ट मैच में क्या किया था कि इनका जो टेस्ट मैच था उस टेस्ट मैच में इनका जो बैटिंग एवरेज था, वो बैटिंग एवरेज कितना था? तो वो बैटिंग एवरेज था हमारा टेस्ट मैच में, बैटिंग एवरेज कितना था? तो 99.94 का एवरेज था इनका टेस्ट मैच में। ये बैटिंग एवरेज था जो कि इनके इस रिकॉर्ड को आज तक कोई भी बल्लेबाज ना ही टच कर पाया है और ना ही इस प्रतिशत के या इस आंकड़े के आसपास पहुंच पाया है। ठीक है, और इसी में बता दें तो इनके जो टेस्ट मैच है, इस टेस्ट मैच में ब्रॉडमैन ने क्या किया था कि 12 डबल शतक मारे थे। 12 डबल शतक या सेंचुरी किसके नाम है? तो वो ब्रॉडमैन के नाम पे है। और इतना ही नहीं, और मैं बताना चाहूं तो टेस्ट मैच में एक ही दिन में सर्वाधिक रन बनाने वाले ये एकमात्र ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं हमारे सर डॉन जॉर्ज ब्रॉडमैन, जिन्होंने एक ही दिन में सर्वाधिक रन टेस्ट मैच में बनाए। और उन रनों की संख्या है जो हमारी वो 309 है। 309 टेस्ट मैच में पहले ही दिन में सर्वाधिक रन बनाने का खिताब भी किसके नाम पे है? ये हमारे ब्रॉडमैन के नाम पे है। ठीक है, जो कि इनके इन सारे रिकॉर्डों को आज तक कोई भी बल्लेबाज ना ही ऑस्ट्रेलिया में और ना ही पूरे विश्व में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई भी टच नहीं कर पाया है। तो इस कारणवश भी ये यार हमारे ब्रॉडमैन जो बेताज बादशाह है क्रिकेट की दुनिया के, ये तो यार अपने आप में अलग है ही। इस कारणवश ये प्रसिद्ध भी है और ये तारीख भी इनके इसी कारनामे की वजह से क्या हुई, इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, और इसी में जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी 27 अगस्त के इतिहास में
जो हमारी अन्य महत्वपूर्ण घटना घटी वो है हमारी 27 अगस्त। 27 अगस्त किसकी बात करते हैं? 1908 के बाद हम बात करते हैं 1955 की। किसकी बात करते हैं? 1955 की बात करते हैं। 27 अगस्त 1955 की जो तारीख है ये भी यार इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के रूप में क्या होती है? दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है कि पहली बार हमारी यार गिनीज बुक, नाम सुना होगा सारे लोगों ने, ठीक है? तो पहली बार गिनीज बुक क्या हुई थी? पब्लिश हुई थी। कब? 27 अगस्त 1955 को पहली बार गिनीज बुक हमारी क्या हुई थी? पब्लिश होती है। और पहली बार पब्लिश होती है। कब पब्लिश होती है? 27 अगस्त 1955 को गिनीज बुक क्या होती है? पब्लिश होती है। और पहली बार पब्लिश होती है। पहली बार पब्लिश होती है, ठीक है? तो इस कारणवश भी ये 27 अगस्त की जो तारीख है इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के रूप में क्या होती है? दर्ज होती है। और इतना ही नहीं, ये यार जो गिनीज बुक है ये मतलब जब पब्लिश हुई तो यार इतना ज्यादा फेमस हुई या इतना ज्यादा लोगों के बीच में मतलब चर्चित हुई कि लोगों ने इसको बड़ा ही पसंद किया। और शुरुआत में ये जो बुक थी वो महज 198 पेजों की किताब थी। क्या थी? 198 पेजों की किताब थी। और ये देखते ही देखते पूरे ब्रिटेन में क्या होती है? फैल जाती है। लोगों में बड़ा इसको पसंद किया जाता है। और दिसंबर मतलब ब्रिटेन में 2-3 महीने में ये बहुत ही चर्चित बुक मानी जाती है। और फाइनली 1960 तक आते आते क्या होता है कि हमारा मतलब 1960 तक आते आते ये जो गिनीज बुक है ये यार इसकी 5 लाख से भी ज्यादा कॉपियां क्या हो जाती हैं? बिक चुकी होती हैं या लॉन्च हो चुकी होती हैं। 60 मतलब 5 सालों के अंदर ही। और 55 में रिलीज होती है, लॉन्च होती है। और 56 में ये अमेरिका में, पूरे अमेरिका में इसको क्या कर दिया जाता है? लोग इसको पसंद करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब ये मतलब 60 में पूरे पब्लिश हो जाती है तो काफी सारी चीजें होती हैं जिस कारणवश ये 27 अगस्त की जो तारीख है इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना करके रखती है, ठीक है? और फिलहाल में ये आज की अगर बात करें तो ये जो गिनीज बुक है ये अलग अलग भाषाओं में आज यार पब्लिश होती है अलग अलग भाषाओं में। और आज अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वर्तमान में हमारे 100 से ज्यादा देशों में ये गिनीज बुक पब्लिश हो चुकी है या पब्लिश होती है। और लगभग 33 अलग अलग भाषाओं में ये बुक क्या होती है? पब्लिश होती है। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी मतलब 27 अगस्त 1955 की तारीख है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के रूप में क्या होती है? दर्ज होती है। इसी के पश्चात बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई 27 अगस्त के रूप में, ठीक है? देखते हैं इसी में 27 अगस्त 1979 की बात करते हैं। 27 अगस्त 1979 की जो तारीख है ये भी अपने आप में एक अलग पहचान के रूप में बाकायदा इतिहास में क्या होती है? दर्ज होती है। अब यार इस दिन हमारा क्या होता है
कि आजादी के पहले जो भी हमारे मतलब अंतिम वॉइसराय थे इंडिया के, पॉलिटी में यार पॉलिटी की क्लास अटेंड किए होंगे तो सारी चीजें जानते होंगे। फिलहाल में पॉलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो यार वहां पे हम उन सारी चीजों का बाकायदा एंजॉय करते हुए अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में केवल और केवल हम नाम जानते हैं कि जो भी हमारे अंतिम वॉइसराय थे, कौन, यानी भारत के अंतिम वॉइसराय, अंतिम वॉइसराय एवं आजादी के पश्चात, आजादी के पश्चात के हमारे कौन, प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। आजादी के पहले वॉइसराय थे और आजादी के बाद इनका नाम गवर्नर जनरल रख दिया गया, ठीक है। तो जब मैं पॉलिटी की क्लास लूंगा तो वहां पे यार हम सारी चीजें बाकायदा अध्ययन करेंगे। तो इसमें प्रथम जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन नाम था। इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। कब हत्या की गई थी? तो हत्या की थी 27 अगस्त 1979 को। और हत्या किसने की थी? तो हत्या जो हमारे की थी वो हमारे थे आयरिश उग्रवादियों ने। हत्या किसने की थी इनकी? आयरिश उग्रवादियों ने यार इनकी लॉर्ड माउंटबेटन की क्या थी? हत्या कर दी थी। और हत्या यार कैसे कर दी थी कि ये मतलब कुछ दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार के साथ में यार घूमने फिरने के लिए जाते हैं। एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि पिकनिक टाइप में मनाने के लिए जाते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में। और वहां पे उग्रवादियों ने क्या कर दिया था कि ये नाव वगैरह से नौका विहार कर रहे थे या फुल एंजॉय की मस्ती में थे, मस्ती भरे मूड में। तो वहां पे उग्रवादियों ने इनकी नाव में बड़े ही बेहतरीन तरीके से बम धमाका किया था, ठीक है। तो उसी बम धमाके में ये हमारे माउंटबेटन की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और इनकी हत्या के साथ साथ में इनके 2 पोते भी थे और उनका नाम था निकोलस और एक का नाम था पॉल। तो उन दोनों की भी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है इस घटना में, ठीक है। तो इसको भी हमको क्या करना है? इस घटना को भी हमको याद रखना है, जिस कारणवश ये 27 अगस्त 1979 की जो तारीख है ये अपने आप में बहुत ही विरली और अनूठी है, जिस कारणवश ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। इसी के पश्चात बात करते हैं 1979 के पश्चात जो हम लास्ट घटना की बात करेंगे वो बात करते हैं 27 अगस्त 1999 की बात करते हैं। 1999 इस दिन भी यार एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। 27 अगस्त 1999 में हमारी जानी मानी महिला भारत की जो कि एक क्या थी, क्या बोलते हैं कि मरीन इंजीनियर थी, वो हमारी 27 अगस्त को मरीन इंजीनियर के पद पर बैठी थी। कौन थी? सोनाली बनर्जी। कौन थी मेरे शेरों? सोनाली बनर्जी। सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मरीन इंजीनियर थी। कौन थी? मरीन इंजीनियर। तो ये भी हमको क्या करना है? इस घटना को भी हमको याद रखना है जो कि यार ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा
अपनी एक अलग पहचान के रूप में आज भी बाकायदा दर्ज है। और ये जो सोनाली बनर्जी हैं, ये यार मतलब पहली मरीन इंजीनियर थी इंडिया की। इनसे पहले यार कोई भी महिला इस क्षेत्र में आकर के अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचता ही नहीं था। लेकिन अगर आज की बात करें तो ये सोनाली बनर्जी के पश्चात जब ये बनी तो इनके पश्चात आज यार बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि इस क्षेत्र में आकर के अपना कैरियर बना चुकी हैं और बना भी रही हैं। जो कि यार सोनाली बनर्जी ने दूसरों की परवाह ना करते हुए इस क्षेत्र में आकर के अपना कैरियर बनाया बड़े ही शानदार रूप में। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ 27 अगस्त से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन पे या किसी नई तारीख पे। तब तक के लिए जय हिंद।